आज हम लोग चर्चा करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन टू इंक्लाइन प्लेन मिरर्स। फॉर्मेशन ऑफ इमेज into inclined plane mirrors। दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर में एक ही ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इमेज फॉर्म होता है। हम देखेंगे कि उन मल्टीपल इमेज का रे डायग्राम किस प्रकार ड्रॉ किया जा सकता है। ये दो मिरर है जो एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज मिरर M2 और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। लेट एंगल बिटवीन मिरर्स इक्वल्स टू थीटा। तो नंबर ऑफ इमेज जानने के लिए एक रिलेशन है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इफ 360 by theta is even, then number of image n equals to 360 by theta minus 1। इस रिलेशन को यूज करने के लिए हमें दोनों ही मिरर के बीच का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। यदि यह एंगल रेडियन में है तो हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। यदि इस थीटा से हम 360 को डिवाइड करेंगे, यदि यह इवन होता है देन नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू 360 by थीटा माइनस 1। लेकिन यदि यह 360 by थीटा ऑड हो तब दो केसेस पॉसिबल है। जैसा कि मैंने कहा यदि 360 by थीटा ऑड हो तो दो केसेस पॉसिबल है। फर्स्ट, यदि ऑब्जेक्ट दोनों ही मिरर्स के बीच सिमेट्रिकल रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट दोनों मिरर्स के बीच एसिमेट्रिकली प्लेस किया हुआ है। If 360 by theta is odd, then there are two cases. One, if the object lies symmetrically between the mirrors, या सिमेट्रिकली बिटवीन द मिरर्स करने का अर्थ है कि दोनों ही मिरर के बीच के एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन जो दोनों ही मिरर के बीच के एंगल को एग्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे वो सिमेट्रिक है। If the object lies symmetrically between the mirrors, then number of image n equals to 360 by theta minus 1. Second case, if the object lies asymmetrically between the mirrors, ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर लाइन पर नहीं होकर इसके अलावा किसी थर्ड पोजीशन पर, चाहे वो यहां हो
यहां हो या किसी अदर पोजीशन पर हो, देन नंबर ऑफ इमेज n इक्वल्स टू होगा 360 बाय थीटा। अब हम डिफरेंट एंगल्स लेकर चर्चा करेंगे कि डिफरेंट एंगल्स में नंबर ऑफ इमेज क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए, when the two mirrors are parallel to each other, तो इस केस में मिरर्स के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। Here theta equals to 0 degree, then number of image n equal to हो जाएगा 360 by 0, that is infinity। यदि हम दो पैरेलल मिरर के बीच एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। If theta equals to 90 डिग्री, तो सबसे पहले हम 360 में थीटा को डिवाइड कर देखेंगे तो वो इवन है या ऑड है। Here 360 by 90 equals to 4, which is even। 360 में 90 से डिवाइड करने पर हमें 4 मिलता है जो कि इवन है। Therefore, number of image n equals to होगा 360 by theta minus 1, 4 minus 1 equals to 3। यदि दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसके बीच किसी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर उसका 3 इमेज बनेगा। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल लेते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा 360 में थीटा से डिवाइड करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो इवन है या ऑड है। हियर 360 by 60 equals to 6, which is even। Hence, number of image n equals to 360 by 60 minus 1, 6 minus 1, 5। यदि दो मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन हो तो उसके बीच में यदि हम इस मार्कर पेन को रखें तो उसका हमें 5 इमेज प्राप्त होगा। अब हम लोग इंक्लाइंड मिरर के केस में रे डायग्राम मेथड से इमेज और उसके लोकेशन को प्राप्त करेंगे। रे डायग्राम मेथड, रे डायग्राम मेथड to draw ray diagram of an image formed between two inclined plane mirrors
plane mirrors, first we have to determine the location of primary image. इंक्लाइंड मिरर के केस में जो मल्टीपल इमेज बनता है, यदि हम उसका रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो प्राइमरी इमेज है उनका लोकेशन फाइंड आउट करना होगा। प्राइमरी इमेज को लोकेट करने के लिए हमें जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसे यूज करते हुए और प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका जो दो कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है वो इमेज के मिरर से डिस्टेंस के बराबर होता है। और दूसरा, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट टू इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। जो स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट को मिरर से कनेक्ट करता है वो मिरर के परपेंडिकुलर होता है। हम इस दोनों प्रॉपर्टी को यूज कर इंक्लाइन मिरर के केस में रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज डन by using the laws of reflection of light and characteristics of image formed by plane mirror. First characteristic, the distance of image from mirror is equal to distance of object from मिरर। मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो मिरर से इमेज के डिस्टेंस के इक्वल होता है। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग object and image is perpendicular to the mirror. Perpendicular to the mirror. ये मिरर है और इसके सामने हम कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा मिरर में, आप जानते हो मिरर के पीछे बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है x और इस इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस है ये दोनों सेम होगा। और इस जो स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट को इमेज से कनेक्ट करेगा वो स्ट्रेट लाइन इस मिरर पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर हम इंक्लाइंड मिरर के केस में रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो प्राइमरी इमेज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और इमेज के कैरेक्टरिस्टिक को लेकर हम ड्रॉ करते हैं उसका सेकेंडरी इमेज बनता है। ईच प्राइमरी इमेज forms a
सेकेंडरी इमेज, और सेकेंडरी इमेज का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें मिरर लाइन को पीछे ड्रॉ करना होता है। जैसे ये दो इंक्लाइंड मिरर्स हैं और इस ऑब्जेक्ट का यहां इमेज बन रहा है आई, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर बन रहा है। अब इस इमेज का मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण दूसरा इमेज बनेगा, ये प्राइमरी इमेज हुआ, और यह इमेज एक सोर्स के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और इसका जो इमेज बनेगा उसे हम सेकेंडरी इमेज कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त करने के लिए हमें इस मिरर को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना होगा। To find the location of secondary image, to find the location of secondary image, we have to extend the mirror lines. We have to extend the mirror lines. जैसा मैंने यहां किया, इस प्राइमरी इमेज का हमें सेकेंडरी इमेज प्राप्त करना है, तो इस मिरर लाइन को पीछे की तरफ मैंने प्रोड्यूस किया। अब हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस में इंक्लाइंड मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होता है उसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इमेज फॉर्म्ड इन टू पैरेलल मिरर्स, यदि दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखा गया हो और उसके बीच हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, तो जैसा हमने एक फार्मूला से देखा कि दो प्लेन मिरर्स के बीच ऑब्जेक्ट को रखने पर उसका इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होता है। तो ये किस प्रकार होता है, ये हमारा मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। हम इसके बीच एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर पर इस प्रकार इंसिडेंट होगा और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए वो यह रे इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इस तरफ भी मिरर M1 पर भी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर पर इंसिडेंट करेगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए फिर वापस लौट आएगा। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। तो यह हमें प्राइमरी इमेज प्राप्त होगा और उस प्राइमरी इमेज का डिस्टेंस इस मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल होगा। यह हमारा प्राइमरी इमेज I1 है। सिमिलरली इस तरफ भी प्राइमरी इमेज I2 है। यहां से एक रे ऑफ लाइट हम इस तरह इस पॉइंट सोर्स से लेते हैं जो सर्टेन एंगल बनाते हुए इस मिरर पे इंसिडेंट करता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हम रिफ्लेक्टेड लाइट को प्राप्त करते हैं। अब इस रिफ्लेक्टेड लाइट को हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। ये हमें सेकेंडरी इमेज प्राप्त हुआ I3। अगेन यहां से ये लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए रिफ्लेक्ट होगा और हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और हमें फोर्थ सेकेंडरी इमेज प्राप्त होगा। इस प्रकार ये क्रम आगे भी चलते रह सकता है। फिर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज योर इमेज I5
अब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो हमें सिक्स्थ इमेज का लोकेशन प्राप्त होगा। इस प्रकार ये प्रोसेस दोनों मिरर के बीच मल्टीपल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस चलता ही रहेगा और हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेज प्राप्त होगा। अब हम जब दो मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलरली हो, जैसा हमने रिलेशन में देखा, फार्मूला को यूज करके देखा, उस केस में तीन इमेज फॉर्म होता है। तो हम रे डायग्राम मेथड से उस तीनों ही इमेज का लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। When the two mirrors are inclined at 90 degree, ये हमारा मिरर M1 है और ये दूसरा मिरर M2 है जो M1 के परपेंडिकुलर है, और इस दोनों ही मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इस दोनों मिरर के बीच एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है और हमें इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण जो मल्टीपल इमेज फॉर्म होगा उसका हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। यहां हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incidence lie in same plane, and second, the angle of incidence is equal to angle of reflection. इन दोनों को वे करते हुए हम इस ऑब्जेक्ट का प्राइमरी इमेज प्राप्त करेंगे। तो पहला रे हम इस मिरर के परपेंडिकुलर ही लेते हैं और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए इसी पाथ पर लौट आएगा, और दूसरा इंसिडेंट रे हम यहां लेते हैं। जैसा मैंने चर्चा किया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड रे है उसे जब हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो वो I1 पर इंटरसेक्ट करेगा और इस प्रकार ऑब्जेक्ट O का मिरर M1 में प्राइमरी इमेज I1 फॉर्म होगा। यहां जो इंसिडेंट रे है वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए रिफ्लेक्ट होगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट O से मिरर M2 पर दो लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं। पहला हम मिरर के परपेंडिकुलर ही लेते हैं, तो जो मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट लाइट रे है वो वापस अपने पाथ पर लौट आएगा एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। हम एक दूसरा लाइट रे लेते हैं जो यहां इंसिडेंट करता है और फिर ये यहां इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर मिरर M1 पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट करता है। इस लाइट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने पर वो पॉइंट I2 पर इंटरसेक्ट करता है और इस प्रकार इस ऑब्जेक्ट O का मिरर M2 में प्राइमरी इमेज I2 बनता है। अब ये जो इंसिडेंट रे है मिरर M1 पर, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए रिफ्लेक्ट होगा और इस रेज को हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें
थर्ड सेकेंडरी इमेज प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं यदि दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन हो तो नंबर ऑफ इमेज की संख्या 3 है। और यह चीज हमें और समझना होगा, यदि हम इस पॉइंट P को सेंटर मानते हुए और इस OP डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो इस तीनों ही इमेज से पास होगा। If we draw a circle with P as center and OP as radius and PO as radius, then it will pass through image I1, I2 and I3। यह हमने देखा यदि हम इस ऑब्जेक्ट से दोनों ही मिरर पर दो दो लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो जो रे डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां हम प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर is equal to distance for object from mirror and the straight line joining object to image is perpendicular to the mirror, उसका यूज हम करते हुए इंक्लाइन मिरर के केस में लोकेशन ऑफ इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड ये दो मिरर है जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है और इसके बीच कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो, या हम डिफरेंट अप्रोच अपनाएंगे जो सिंपल है और इस अप्रोच की सहायता से रे डायग्राम को ड्रॉ करना, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेज के लोकेशन को ड्रॉ करना आसान है। हम मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस x है तो इसका जो मिरर में इमेज फॉर्म होगा वो भी x डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर होगा एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग O and I1 will be perpendicular to the mirror M1। सिमिलरली हम इस ऑब्जेक्ट का मिरर M2 में इमेज फाइंड आउट करते हैं। यदि ये डिस्टेंस x है तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के पीछे h डिस्टेंस पर एक इमेज बनेगा और ये हमारा प्राइमरी इमेज हो गया I2। अब इस प्राइमरी इमेज I1 का सेकेंडरी इमेज फॉर्म होगा और इस प्राइमरी इमेज I2 का भी सेकेंडरी इमेज फॉर्म होगा। प्राइमरी इमेज I1 का सेकेंडरी इमेज प्राप्त करने के लिए हमें मिरर M2 को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा, मिरर लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा और इस प्राइमरी इमेज I2 के सेकेंडरी इमेज को प्राप्त करने के लिए हमें मिरर M1 को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा, दैट इज मिरर लाइन को हमें थोड़ा एक्सटेंड करना होगा। अब यहां अगेन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर एंड अगेन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जब हम इसका सेकेंडरी इमेज प्राप्त करते हैं तो हम पाते हैं कि इस I1 और I2 दोनों का ही इमेज एक ही पॉइंट पर बनता है और ये इमेज कोइंसाइड करता है
इस I2 का भी इमेज इसी पॉइंट पर बनता है, सेकेंडरी इमेज। और इस I1 का भी सेकेंडरी इमेज इसी पॉइंट पर बनता है। तो हमने देखा कि इस मेथड से रे डायग्राम को ड्रॉ करना आसान है। यदि हम P को सेंटर लेते हुए और PO डिस्टेंस को रेडियस लेते हुए एक सर्किल ड्रॉ करें तो वो इस ऑब्जेक्ट और तीनों ही इमेज से होकर पास करेगा। इफ वी ड्रॉ ए सर्किल with P as center and OP as radius, then the object and all the three images will be situated on this circle. हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। टू मिरर्स inclined at 60 degree. Two mirrors inclined at 60 degree. यहां भी हम अल्टरनेटिव मेथड का यूज करेंगे क्योंकि ये कम कॉम्प्लिकेटेड है और आसान है। ये हमारा मिरर M1 है और ये मिरर M2 है और दोनों ही मिरर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो मिरर के बीचों बीच है। सबसे पहले हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इन दोनों ही मिरर्स में प्राइमरी इमेज का लोकेशन फाइंड आउट करेंगे और उसका वर्किंग रूल होगा द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट टू इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। हम इस पॉइंट से इस मिरर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। हम मानते हैं ये डिस्टेंस x है। इस ऑब्जेक्ट का मिरर M1 में जो प्राइमरी इमेज फॉर्म होगा वो मिरर के पीछे x डिस्टेंस पर होगा I1। इसी प्रकार हम मिरर M2 में इस ऑब्जेक्ट का प्राइमरी इमेज फाइंड आउट करते हैं। ये भी मिरर के पीछे x डिस्टेंस पर होगा। ये हमारा प्राइमरी इमेज हो गया I2। अब इस प्राइमरी, जैसा मैंने चर्चा किया था, ईच प्राइमरी इमेज फॉर्म ए सेकेंडरी इमेज। हम इस प्राइमरी इमेज I1 का सेकेंडरी इमेज फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें दोनों ही मिरर के मिरर लाइंस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा। अब इस प्राइमरी इमेज I1 का मिरर M2 में जो इमेज फॉर्म होगा वो उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। हम मानते हैं कि इस प्राइमरी इमेज I1 का M2 मिरर से डिस्टेंस y है, तो इसका जो इमेज सेकेंडरी इमेज फॉर्म होगा वो भी y डिस्टेंस पर होगा और ये हमारा सेकेंडरी इमेज है I3। इसी प्रकार इस प्राइमरी इमेज I2 का सेकेंडरी इमेज बनेगा। इसके लिए हम अगेन उसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये डिस्टेंस यदि y है तो इस प्राइमरी इमेज का जो सेकेंडरी इमेज फॉर्म होगा वो भी इससे y डिस्टेंस पर फॉर्म होगा। ये हमारा I2 का सेकेंडरी इमेज I4 है। अब हम इस सेकेंडरी इमेज I3 और I4 का इस एक्सटेंडेड मिरर लाइन पर जो अगेन सेकेंडरी इमेज फॉर्म होगा वो प्राप्त करेंगे। इसके लिए वर्किंग प्रिंसिपल वही होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। हम ये मानते हैं ये डिस्टेंस z है और ये डिस्टेंस z है तो ये डिस्टेंस भी z होगा। ये हमारा ये हमारा इमेज I5 है। इसका इमेज इसी पॉइंट पर बन रहा है। I3 का इमेज
इसी पॉइंट पे बन रहा है और I4 का भी इमेज इसी पॉइंट पे बन रहा है, इसलिए दोनों ही इमेज कोइंसाइड करेगा। यदि हम इस पॉइंट P को सेंटर मान लें और PO डिस्टेंस को रेडियस मान लें और एक सर्किल ड्रॉ करें, तो वो सर्किल इस ऑब्जेक्ट और इन 5 इमेज से होकर पास करेगा। If we draw a circle with P as center and OP as radius, then it will pass through the object and all the image इस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की है कि इंक्लाइंड मिरर के केस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होता है, उसका रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें जो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसे यूज करना होता है, और जो इमेज प्लेन मिरर में फॉर्म होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, एंड सेकेंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट टू इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, हम इसका यूज करते हैं। थैंक यू।